केदारनाथ धाम में जहां पिछले 15 दिनों से पहले तक केदारनाथ धाम में करीब 25 से 30 हजार यात्री प्रतिदिन आ रहे थे, वहीं अब जो यात्रियों की संख्या है घटकर इतनी कम हो गई है कि आप उंगली पर गिन सकते हैं। अभी केदारनाथ धाम का मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब बना हुआ है और जो यात्री आ रहे हैं उन्हें रास्ते में बारिश के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वह केदारनाथ धाम में आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बारिश देखने को मिलती है, मगर केदारनाथ धाम में एक बार पहुँचने के बाद में इतनी समस्या नहीं होती जितनी कि रास्तों में होती है। रास्तों में सबसे ज़्यादा डर भी होता है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो जाती है, कई जगहों पर जो रास्ते हैं वो टूट जाते हैं। आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक जब बाई बस या कार जो भी आप अपने वाहनों से आते हैं तो वहाँ पर भी कई जगहों पर रास्ते में लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो यात्री हैं उन्हें कुछ घंटों तक रास्तों में फंसा हुआ रहना पड़ता है। लैंडस्लाइड होती है, फिर मशीनों द्वारा उस रास्ते को साफ किया जाता है, फिर गाड़ियां आगे बढ़ती है। तो ऐसे में जाम की स्थिति भी बनती है उन जगहों पर जहां पर रास्ते काफ़ी संकड़े हैं। बाकी केदारनाथ धाम में एक बार आप पहुंच जाते हैं उसके बाद में यहां पर डर वाली कोई बात नहीं होती, मगर केदारनाथ धाम तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अभी जो यात्रा चल रही है केदारनाथ धाम की काफ़ी जोखिम भरी यात्रा है। अगर आप लोग ग्रुप में अगर ट्रेवल करते हैं, केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं, सभी यंग हैं, तो आप केदारनाथ धाम आइए। और अगर आप बच्चों या फैमिली या बुजुर्गों के साथ में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो अभी एक महीने तक, आने वाले एक महीने तक आपको केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम आप देखिए, ऊपर पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा कोहरा और बादल छाए हुए रहते हैं। कुछ ही समय के लिए यहाँ पर जो है बारिश रुकती है और कोहरा तो इसी प्रकार से पूरे दिन रहता है। बारिश भी रुक रुक कर होती है। कभी कल दिन में करीब 3 से 4 घंटे तक अच्छी खासी तेज बारिश होती रही, जिसके कारण जो मंदाकिनी है उसमें भी जो जल स्तर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ऐसे में जो मौसम है वो तो लगातार खराब ही है। आने वाले दिनों को लेकर भी केदारनाथ धाम में अलर्ट जारी किया हुआ है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी और भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग यात्रा पर अगर आना चाहते हैं तो एक महीने तक आप केदारनाथ धाम की यात्रा न करें। बाकी अभी बात करें दर्शनों की, तो दर्शनों की कोई लाइन नहीं है। आप सीधे शाम होते होते देख सकते हैं, आपकी कुछ इस तरह से मंदिर के सामने का जो दृश्य है वो दिखता है। आप सीधे मंदिर के अंदर जा सकते हैं, कोई लाइन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ 15 से 20 दिन पहले तक जो लाइन यहाँ से हेलीपैड तक जाती थी, जो 2 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं, मगर केदारनाथ धाम में पहुंचना ही एक बहुत ही खतरनाक जो है वो बना हुआ है अभी। तो ऐसे में आप लोग अगर यात्रा करना चाहते हैं तो नदियों का जल स्तर आप देख सकते हैं। यहाँ केदारनाथ धाम में जो मंदाकिनी है वह भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। यहाँ पर मंदाकिनी का जल स्तर बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा कि मंदाकिनी का जल स्तर बढ़ रहा हो, मगर अभी मंदाकिनी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। और जो यात्री है उनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। पूरी जो लाइनें हैं, पूरी बैरिकेडिंग है, अभी आपको खाली खाली ही देखने को मिलेगी। तो केदारनाथ धाम में लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। कारण सबसे बड़ा यही है कि मौसम खराब है और ऐसे मौसम में यात्रा करना मतलब जान का जोखिम ही है। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि कई जगहों पर लोगों ने
लोगों के साथ में दुर्घटनाएं हुई है, तो आपके साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो, इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों का आप लोग इंतजार कर लीजिए। सिर्फ 1 महीने के बाद में मौसम सेट हो जाएगा, उसके बाद में इतना भूस्खलन नहीं होगा, लैंडस्लाइड देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप यात्रा करिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।